वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा कि आज हम क्लास 12 चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि नीट में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना चाहिए सॉल्व करने से पहले। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है पाउच इन विच द टेस्टिस आर सस्पेंडेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इज। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस बनने के बाद कहाँ पे सस्पेंड होती है मैच्योर होने के लिए। तो पहली बात तो एब्डोमिनल कैविटी में जो आपकी टेस्टिस है वो 7th मंथ तक रहती है, 7 मंथ तक रहती है और 7th मंथ के बाद वो आपकी स्क्रोटम में सस्पेंड हो जाती है। कहाँ पे? स्क्रोटम में मैच्योर होने के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है एंड्रोजन्स आर सेक्रेटेड बाय। पहले बात देखते हैं एंड्रोजन होता क्या है। एंड्रोजन का दूसरा नाम है टेस्टोस्टेरोन, जो कि आपका लेडिक सेल प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन ये आपके स्पर्म को मैच्योर करने में काम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है सर्टोली सेल्स आर फाउंड ए बिटवीन द सेमनिफरस ट्यूब्यूल, बी इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी, सी इन द अपर पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, डी इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमनिफरस ट्यूब्यूल। पहले तो देखते हैं सर्टोली सेल्स होता क्या है। सर्टोली सेल्स होता क्या है? सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम है नर्स सेल। जैसे कि हम लोग जानते हैं नर्स क्या करती है? नर्स हम लोग को पेशेंट्स को न्यूट्रिशंस पहुँचाती है, देखभाल करती है। तो वैसे ही सर्टोली सेल्स का काम भी होता है स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देना। ठीक है, अब ये पूछ रहा है फाउंड कहाँ पर होता है, कहाँ पाया जाता है उसको। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ये आपके जर्मिनल एपिथेलियम में होता है, जर्मिनल एपिथेलियम, जिसको हम लोग क्यूबॉइडल सेल्स के नाम से भी जानते हैं। क्यूबॉइडल सेल्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे जर्म्स को सेक्रेट करता है। ठीक है, मेल जर्म्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए इसी में होता है वो, इसी में आपका नर्स सेल होता है, सर्टोली सेल्स। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज द मियोसिस फर्स्ट डिवीजन। क्या चीज़ है कि मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में आता है? पहला ऑप्शन है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकंड ऑप्शन है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सी ऑप्शन है सर्टोली सेल्स, डी ऑप्शन है लेडिक सेल। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आपका टाइप बी करता है, जो कि माइटोसिस के हो के आया रहता है। तो पहला डिवीज़न यही हो सकता है ए, सेकेंडरी डिवीज़न नहीं हो सकता क्योंकि ये आपका माइटोसिस करता है। सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल ये दोनों अलग बातें हैं, ये दोनों अलग टॉपिक है, ये सब मियोसिस नहीं करते हैं। वैसे कि सर्टोली सेल्स सिर्फ प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन और लेडिक सेल सिर्फ टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। चलिए ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम। अब ये पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि स्पर्म्स को रिलीज करता है स्पर्मिएशन के थ्रू। ओके, तो स्पर्म में नहीं ले लीजिए आप, रिलीज ऑफ स्पर्म को रिलीज कौन करता है? तो ये दिमाग में रखिएगा। जैसे कि किडनी का यूनिट होता है नेफ्रॉन, वैसे हमारे टेस्टिस का यूनिट भी सेमनिफरस ट्यूब्यूल होता है। यही आपका जिम्मेदार है स्पर्म को सेक्रेट करने का। इसमें आपको सेमनिफरस ट्यूब्यूल में आपको जर्मिनल ट्यूब्यूल मिलेगा, जर्मिनल एपिथेलियम मिलेगा, और उसे हम लोग क्यूबॉइडल सेल्स के नाम से भी जानते हैं। वही आपका मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वैसे और भी ऑप्शन देख सकते हैं। वॉस डिफरेंस ये भी नहीं होगा। एपिडाइडमिस और प्रोस्टेट ग्लैंड ये दोनों
अलग चीज़ें सेक्रेट करते हैं, इसमें कंफ्यूजन मत रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ओवरी इज मैमल्स एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन। ओके, तो ये पूछ रहा है मैमल्स के ओवरी में एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट कौन करता है आफ्टर ओव्यूलेशन। पहले देखते हैं ओव्यूलेशन होता क्या है। ओव्यूलेशन मतलब होता है कि जब वुमेन एग में जब हमारा स्पर्म फ्यूज़ होता है उसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है ग्राफियन फॉसिल्स, दूसरा है स्ट्रोमा, सी है जर्मिनल एपिथेलियम, डी है वेटलाइन मेम्ब्रेन। पहले तो जर्मिनल एपिथेलियम नहीं हो सकता, ये कैंसिल हो गया, इसको तुम बताएं पहले। वेटलाइन मेम्ब्रेन ये आपका मेम्ब्रेन जो कि प्रोटेक्ट करता है, ये भी नहीं होगा। स्ट्रोमा, इन दोनों में कंफ्यूजन है। बेसिक स्ट्रोमा का काम होता है स्ट्रोमैटिक जेनेसिस करना, तो बी भी आपका नहीं होगा। बात आती है ए की, यही आपकी है जो ग्राफियन फॉसिल है, यही आपका सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। इसका ए ऑप्शन सही है। ओके, ए ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर डिपेंड करता है। ये देखिए पूछ रहा है मैच्योर ग्राफियन फॉसिल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ द हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड। ये पूछ रहा है जो आपका जर्मिनल ग्राफियन फॉसिल्स है वो आपके ओवरी में कितने टाइम तक रहता है हेल्दी फीमेल ह्यूमन बॉडी में। तो इसका ए ऑप्शन है 5 to 8, ये ऑप्शन है 5 to 8 डेज, बी है 11 to 17 डेज, सी है 18 to 23 डेज, डी है 24 to 28 डेज। 28 to 24 डेज। इसमें आपका देखना पड़ेगा 5 to 8 डेज थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। इसमें आपका समझ लीजिए वो अभी मेच्योर नहीं हुआ रहेगा, हेल्दी नहीं रहेगा, वो बन रहा होगा तब। ये आपका 11 to 17, इसको आप मार्क कर लीजिए, ये आपका सही आंसर है। 11 to 17 डेज लगते हैं मेच्योर ग्राफियन फॉसिल्स को बनने में, मेच्योर होने में 11 to 17 डेज। अब चलते हैं इस क्वेश्चन में छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसे स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सेक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। ह्यूमन प्लेसेंटा, अब ये पूछ रहा है ह्यूमन प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन, इन सब में से कौन सा हार्मोन नहीं सेक्रेट करता है। तो पहला ऑप्शन ए है HCG, ये भी सेक्रेट करता है, ऑस्ट्रोजन भी सेक्रेट करता है, प्रोगेस्टेरोन भी सेक्रेट करता है, बस ये आपका पकड़ा गया LH, यही सिर्फ नहीं सेक्रेट करता है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 9th। अब ये कह रहा है इन अ वुमेन बॉडी ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो इज इन। इन अ वुमेन ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो इज इन। इसमें ऑप्शन देख के पता चलेगा कि इम्प्लांटेशन के दौरान एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन के दौरान कहाँ पे होता है। उस स्टेज को कहते हैं हम लोग, पहला ए मोरुला स्टेज, बी ब्लास्टुला स्टेज, सी गैस्ट्रुला स्टेज, डी न्यूरुला स्टेज। इसमें आपका बी ब्लास्टुला स्टेज ही होता है जिसमें इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो में टेक प्लेस करता है वुमेन्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व इन अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ब्लास्टुला स्टेज ऑफ यूरिनरी वॉल। अब इसमें बस इतना ध्यान दीजिए कि एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में जो अटैच होता है एम्ब्रियो के ब्लास्टुला स्टेज में, वो उसे क्या कहते हैं, मतलब कि एम्ब्रियो का आउटर मोस्ट लेवल पूछ रहा है, आउटर मोस्ट लेयर अटैच हो रहा है तो उसको आउटर मोस्ट लेयर ही अटैच होगा ना, यही एम्ब्रियो का आउटर मोस्ट लेयर पूछ रहा है। तो ये आपका एमियन, कोरियन, प्लांटस, फॉक्सैक, ये 20 का सही होगा। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है एम्ब्रियन का वो आपका बी ही है, कोरियन। यहीं पे करते हैं अपने वीडियोस एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।